तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले आपको एक घटना याद कराता हूं। आप लोगों में से कई लोग शायद जानते होंगे और कई अभी जो नया नया क्राइम को सुनना पसंद करते हैं, या फिर कई ऐसे होंगे जिन्होंने इतनी क्राइम की कहानियों को सुन लिया कि शायद उस घटना की जो स्मृतियां हैं उनके दिमाग से निकल गई होंगी। तो मुझे लगा पहले उस घटना को याद करा दें, और याद कराने के पीछे वजह क्या है वो आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। एक जगह थी अमरोहा, और इस अमरोहा को पहले बहुत कम लोग जानते थे। क्राइम की फील्ड में तो बिल्कुल ना के बराबर जानते थे, लेकिन इस फील्ड में, इस जगह में एक ऐसा क्राइम हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। एक लड़की जिसका नाम था शबनम, एक लड़के से प्यार करती थी जिसका नाम था सलीम। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन परिवार, समाज, कोई भी शादी को राजी नहीं था, चूंकि दोनों में फाइनेंशियल गैप बहुत ज़्यादा था। जो शबनम थी बेहद अमीर परिवार की थी, जो सलीम था बेहद गरीब तबके का। अच्छा, गरीब अमीर अलग बात है, हुनर, ऐब, ये भी कहीं ना कहीं मायने रखता है। सलीम के अंदर कई सारे ऐब भी थे, इस वजह से जो शबनम के परिवार वाले थे वो पसंद करते नहीं थे। कोई भी माँ बाप होगा अपनी बिटिया के लिए कोई गरीब दामाद तो चुन सकता है, लेकिन किसी ऐब वाले दामाद को नहीं चुन सकता, जाहिर सी बात है। तो शबनम शादी करना चाहती थी, परिवार वाले राजी नहीं थे। दोनों ने प्लान बनाया कि कुछ करें या तो भाग चले, लेकिन शबनम का फैमिली बैकग्राउंड इतना तगड़ा था तो उसे पता था कि अगर हम भागेंगे भी तो परिवार वाले शोर, सिफारिश, ये तमाम चीज़ें करके खोज निकालेंगे। तो एक काम करो, ऐसा कोई मौका ही ना दो कि हमें खोज सकें। तब इन्होंने प्लान बनाया। प्लान ये बनाया कि काम करते ही परिवार वालों को निपटा देते हैं, क्योंकि अगर परिवार वाले रहेंगे तो प्रेम के रास्ते में बाधा बनेंगे, नहीं रहेंगे तो कोई बाधा नहीं है। हम अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी जिएंगे, हम जो मन वो करेंगे। इसी के बाद साल 2008 में शबनम ने रात के अंधेरे में अपने प्रेमी सलीम की मदद से सबसे पहले अपने पिता को, फिर अपनी माँ को, फिर अपने भाई को, भाभी को और एक 10 साल का बच्चा, पहले तो इन चारों को मारा, यानी पिता को, माँ को, भाई को, भाभी को कुल्हाड़ी से काट के। उसके बाद एक 10 महीने का बच्चा था। अब कुल्हाड़ी चलाए कैसे, रो रहा था थोड़ा सा, शबनम का कलेजा पसीजा कि बच्चा है कैसे कुल्हाड़ी चलाए। लेकिन अगले ही पल फिर याद आया कि अगर बच्चा बच जाएगा तो बड़ा होगा, फिर ये बदला लेगा, विरोध करेगा, इसको भी निपटा दो। तो फिर शबनम ने गला घोट के उस 10 महीने के बच्चे की जान ली। बाद में पुलिस आती है, जांच पड़ताल होती है। शुरुआत में शबनम बेहोश हो जा रही थी तो शक हुआ नहीं, लेकिन फिर धीरे धीरे जब पुलिस के शक की सुई आगे बढ़ी, अंत में शबनम तक गई, तो फिर पता चला कि शबनम ही कातिल है। उसके बाद फिर शबनम को सजा हुई। हालांकि शबनम का एक बेटा भी था जिसको बेहद मशहूर यूट्यूब चैनल चलाने वाली, जिसको आप सभी जानते हैं, उस्मान सैफी सफ़र, उन्होंने फिर शबनम के बेटे को गोद ले लिया, और इस वजह से उनको काफ़ी शोहरत भी मिली थी उस्मान साहब को। सम साहब भी गए थे उनका इंटरव्यू लेने। तो ये कहानी क्यों सुना रहा हूँ, इस कहानी को सुनाने के पीछे एक वजह है, और वजह क्या है अब आपको पहले अगली कहानी सुनाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। कहानी हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की है। पाकिस्तान में एक बेहद मशहूर प्रांत है, सिंध प्रांत। इसी सिंध प्रांत में एक जिला लगता है खैरपुर। भारत पाकिस्तान की लगभग चीज़ें सिमिलर ही है, इधर भी पंजाब, उधर भी पंजाब, इधर भी जैसे राज्य, जिले, गांव, तहसील, उधर भी सेम चीज़ें हैं। क्योंकि पहले लोकतंत्र आया था, फिर दोनों आज़ाद हुए थे, अलग हुए थे एक दूसरे से। तो जैसे यहाँ पे पहले राज्य, फिर जिला, फिर तहसील, फिर ब्लॉक, फिर गांव, फिर ग्राम सभा, ऐसे ही वहाँ पे भी। तो खैरपुर जिले में एक गांव लगता है बरोही गांव, और इसी गांव में एक मुस्लिम फैमिली रहा करती थी। इत्तेफाक से दोनों जॉइंट फैमिली में रहा करते थे। 2 भाई थे, असगर और एक उसका भाई गुलबेग। परिवार जॉइंट था, आमतौर पे जॉइंट परिवार अब बचे नहीं है, तो देखने वाले बड़े खुश होते थे कि यार कितनी बढ़िया फैमिली है। तमाम लोग एक दूसरे के साथ रहते थे, 15-20 लोग दोनों फैमिली को मिला के थे। चूँकि असगर के भी 5 बेटियां थी, 3 बेटे थे, बेटों के भी बेटे थे, तो 10-12 लोग इधर थे। और सेम ऐसे ही जो गुलबेग की फैमिली थी उनका भी वही हाल था, उनकी बिटिया थी, बेटे थे, पत्नी थी। तो टोटल 15-20 लोग अगल बगल घर थे, लेकिन कोई लड़ाई, कोई झगड़ा नहीं।
तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही है, दुनिया भी बढ़िया से उनको खुशी नज़र से देख रही है कि कम से कम एक फैमिली जो आज भी एक दूसरे के साथ एकजुट रह रहे हैं। तमाम चीज़ें बढ़िया चल रही थी। इसी दौरान 18 अगस्त की बात है। 18 अगस्त साल 2024 यानी भी जो पिछला महीना गुजरा, 18 अगस्त साल 2024 को अचानक से इस परिवार में रोना पीटना मचता है। अब रोना पीटना मचा, आसपास के तमाम लोग भाग के आते हैं। आने के बाद देखते हैं कि परिवार की जितनी महिलाएं हैं, जितने बच्चे हैं, जितने पुरुष हैं, सबके पेट में बड़ा भयानक दर्द है। अब ये चीज़ जब उन्होंने देखी, फौरन गाड़ियों का इंतज़ाम किया गया और ये हुआ कि अब इनको लेके हॉस्पिटल चलो, क्योंकि अचानक से सबके पेट में दर्द होना मतलब शायद खाने वाने में कुछ दिक्कत हो गई होगी या फिर कोई रोग फैला होगा। फौरन ही परिवार के तमाम लोगों को, टोटल 13 लोग थे, सबको गाड़ी में डाला गया। डालने के बाद उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया। हॉस्पिटल लेके जाते हैं, खैरपुर में है जो सिविल हॉस्पिटल था, वहाँ पे पहुँचते हैं। वहाँ पे डॉक्टर अब इलाज शुरू करते हैं, पूछते हैं कि क्या हुआ। पूछने के बाद अब दवा, इलाज, ग्लूकोज, पेन किलर, ये तमाम चीज़ें 13 लोगों को दे देते हैं। रात होती है, कायदे से 7-8 बजे ये वाक़या हुआ था, रात हो जाती है। जैसे ही रात होती है, 2 लोग, जिनमें से एक असगर और एक असगर का बेटा दिलदार, 2 की मौत हो गई। अब 2 की मौत हो गई, बाकी 11 लोग एडमिट, पूरा परिवार परेशान, बाकी और लोग हैरान कि गजब हंसता खेलता परिवार, 2 लोगों की मौत हो गई। बहरहाल जब 2 लोगों की मौत हुई, रात में ही तमाम जो क्रियाएं होती हैं वो करा दी गई अस्पताल से, जो प्रोसेस था उसको पूरा कर लिया गया। उसके बाद लाश को ये लोग सुबह लेके आते हैं कि सुबह सुबह खाक करते हैं, सुपुर्द खाक। इधर लेके आते हैं, आने के बाद अब अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू होती है। इसी दौरान हॉस्पिटल से फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला शख्स बताता है कि यहाँ पे 5 लोग और मर गए। अब ये 5 लोग जैसे मरने की खबर आती है, पूरा गांव सुन कि 2 तो पहले मर गए, 5 और मर गए। बहरहाल अब एक परिवार, 13 लोग, उसमें 13 के 13 जो हॉस्पिटल में। उसके बाद फिर 2 की पहले मौत हुई। अगले दिन दोपहर होते होते 5 की और मौत हो गई। डॉक्टरों ने, जो सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर थे, उन्हें लग गया कि दाल में कुछ काला है। उन्होंने पुलिस को फ़ोन कर दिया। जब पुलिस को फ़ोन किया तो जो वहाँ के एसएचओ थे, तालिब जुनैदो आते हैं। आने के बाद कहते हैं कि ऐसा है, पहले तो 2 मरे, फिर 5 मर गए, तो 7 लोगों की मौत तो ऐसे होगी नहीं, तो ऐसा है कि हमें जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। अब ये बात जब गांव वाले सुनते हैं तो कहते हैं कैसी जांच पड़ताल। तब उन्होंने कहा कि हमें पोस्टमार्टम करवाना पड़ेगा। पोस्टमार्टम का नाम जैसे गांव वाले सुनते भड़क गए। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम मतलब एक जिस्म उसके साथ चीड़ फाड़, ऐसा नहीं होगा। ऊपर वाले का जो फैसला था वो हो गया, 7 लोग मर गए, कोई बात नहीं, हमें पोस्टमार्टम नहीं करवाना। अब पाकिस्तान में कुछ दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो भी दिखाया था जिसमें पुलिस वाले भीख मांग रहे थे, छुड़ा रहे थे कि मत मारो, लेकिन भीड़ मार दी, कुछ हुआ नहीं और भीड़ की कोई शक्ल भी नहीं मिली। जैसे हमारे यहाँ कुछ होता है तो कहीं ना कहीं से भीड़ की एक शक्ल 10-5 लोगों के खिलाफ FIR होता है, वहाँ कुछ नहीं। तो यहाँ पे जब गाँव वाले इकट्ठा हुए और कहने लगे हमें पोस्टमार्टम नहीं करवाना, पुलिस वालों के भी हाथ पाँव फूले कि करवाना है और इधर गाँव वाले मना कर रहे हैं, कैसे हम करें। अच्छा, ये पाकिस्तानी बीच बीच में धर्म भी बहुत जल्दी लाते हैं। उन्होंने कहा कि ये हमारे धर्म के खिलाफ है, धर्म इजाज़त नहीं देता। बहरहाल काफ़ी मान मनव्वल हुई, काफ़ी समझाया गया कि हो सकता है कोई बीमारी हो, कुछ फैला हो तो पोस्टमार्टम हो, अगर हो जाएगा तो बाकी गांव वाले बचेंगे। इधर 7 लोगों की मौत हुई है, क्या पता गांव में बीमारी फैल जाए। जब अपने पे आई तब उस गांव वाले लोगों को लगा कि भाई चलो करवा लेते हैं। उसके बाद तब बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, वो भी 7 में से 2 बॉडी। जब पोस्टमार्टम करवाया गया तब उसमें निकल के सामने आया कि इनको कुछ जहरीला पदार्थ दिया गया है। अब ये बात जब गांव वाले सुनते हैं तो गांव वाले कहते हैं कि लगता है खाने में कुछ मिलावट थी। कायदे से अब जांच पड़ताल कत्ल के तौर पे होनी थी, लेकिन गांव वालों ने केस को डाइवर्ट कर दिया। गांव वालों ने कहा कि जहां से इन्होंने सामान लिया वहां ही कुछ गड़बड़ी हुई, पाकिस्तान की सरकार की गलती है, यहाँ के जो मुख्यमंत्री होंगे वहाँ के उनकी गलती है, यहाँ के विधायक की गलती है, सप्लाई सही नहीं है। ये तमाम चीज़ें करके पॉलिटिक्स को इधर उधर घेर के बात को इस कदर घुमाया कि फिर जांच पड़ताल नहीं हो पाई। खैर
7 लोगों का अंतिम संस्कार कर दिया गया, बाकी 6 लोग अभी एडमिट थे। एक एक करके वो भी मरने लगे, एक दिन में 2 लोग, एक दिन में 1 लोग। 3-4 दिन के अंदर ये भी 6 मर गए, यानी अब तक टोटल 13 लोग मर चुके थे। 13 लोगों को लाया जाता, 13 लोगों को उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता। पुलिस वाले भाग के आते पोस्टमार्टम के लिए तो मना कर दिया जाता। ना कोई जांच, ना कोई पड़ताल, ना ही कुछ। पुलिस वाले भी परेशान। इसी बीच मामला जब न्यूज चैनलों के माध्यम से हाईलाइट हुआ कि गांव में 13 लोगों की मौत हो गई। अच्छा, हाईलाइट भी हुआ था कि सामान में इस कदर मिलावट इस वजह से मौत हो गई। तब थोड़ी सी सरकार के कानों में जोर होगी। उन्होंने एसएसपी साहब से कहा कि भाई कुछ करो। एसएसपी जो सैमुल्ला साहब थे, उन्होंने डीसीपी को फ़ोन किया, कहा कि जांच पड़ताल करवाओ यार, क्या हुआ है। तब पुलिस थोड़ी सी सख्त हुई, तब जांच पड़ताल कायदे से शुरू हुई। जब जांच पड़ताल शुरू हुई, तमाम मुखबिरों को जब एक्टिव किया गया, तब कुछ चीज़ें और पता चली। दरअसल एक जानकारी निकल के सामने आई कि इस परिवार में एक लड़की थी जिसका नाम था साहिस्ता। साथ ही वो घर में रहती थी। तमाम लोग घायल हो गए, तमाम लोग बीमार हो गए, तमाम लोग की मौत हो गई। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जो साहिस्ता थी उसे बुखार तक नहीं हुआ। अच्छा, इसी घर में एक और लड़का था जिसका नाम था अमीर बख्श। तमाम मौतें हो रही, तमाम लोगों की लाशें आ रही हो, लेकिन नदारत है कहाँ है कुछ पता नहीं। अब एसएसपी साहब को जब ये सूचना मिली, उन्होंने कहा कि जरूर दाल में कुछ काला है, लेकिन पता कैसे करें। अब वो घुमा घुमा के महिला पुलिस कर्मियों को उस घर पे भेजना शुरू करते हैं। साहिस्ता से बात की, आप क्या की, कैसे हुआ ये सब। साहिस्ता रोते हुए बताती है कि साहब, खाना तो मैंने ही बनाया था, खाया भी था, लेकिन मुझे कुछ हुआ नहीं और इन लोगों की मौत हो गई। लेकिन हाँ, एक चीज़ थी कि मुझे भूख नहीं थी तो मैंने थोड़ा सा खाया था। अब पुलिस वालों को लगा कि भाई हो सकता है थोड़ा सा खाया हो तो इसके ऊपर असर ना हो, बाकी लोगों ने ज़्यादा खाया तो पॉइजन की मात्रा ज़्यादा शरीर में गई और उनकी मौत हो गई। अब पुलिस वालों ने बात मान ली, लेकिन अब फिर जांच पड़ताल कर रहे हैं। जहां से सामान लिया वहां से पूछताछ की तो पता चला कि सामान तो कई दिन पहले आया था। अच्छा, जब कई दिन पहले कहीं से सामान आए तो ऐसे हाल में फिर बाद में मौत होने का क्या मतलब। तमाम खानों के सैंपल लिए गए, वहां भी कुछ नहीं मिला। जो जो खाना बना था, रॉ मटेरियल जैसे कच्चा आटा हो गया, दाल हो गई, सब्जी हो गई, उनका सैंपल लिया, वहां भी कुछ नहीं मिला। अब पुलिस वालों को लग गया कि या तो लड़की गलत है या तो कोई और बात है। कोई और बात का कोई सबूत, कोई सुराग मिल नहीं रहा था। तो पुलिस वालों ने कहा कि लड़की से कायदे से पूछताछ करनी है। उसके बाद अब पूछताछ करें कैसे, क्योंकि एक परिवार, उसमें 13 मौतें, एक इकलौती बची जिस पे शक, उसको छेड़े, पता चले गांव वाले भड़क जाए, आसपास के लोग भड़क जाए, पुलिस वाले की बखिया उधेड़ दे। तो उन्होंने एक दिमाग लगाया, उन्होंने कोर्ट गया। उन्होंने सोचा कि कोर्ट का रास्ता अपनाते हैं। ये लोग कोर्ट जाते हैं, कोर्ट में जाने के बाद परमिशन लेते हैं। परमिशन लेने के बाद कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि ठीक है, आप पूछताछ कर लीजिए, लेकिन कोई भी शक्ति नहीं होनी चाहिए। कायदे से प्यार भरी भाषा में आप पूछताछ करेंगे। परमिशन मिली। एसएसपी साहब में एक पुरुष एसएचओ जिसका नाम तालिब जुनैदो था और एक महिला पुलिसकर्मी जिसका नाम था राजिया शाह, दोनों को भेजा और कहा कि साहिस्ता से चंद दिनों की मोहलत है, उसी में पूछताछ कर लो। 4 दिन की रिमांड मिली थी। उठाया, पूछताछ शुरू की। शुरुआत में साहिस्ता इधर उधर की कहानियां बताती रही, लेकिन पुलिस तो आखिर पुलिस, शक था, बखिया उधेड़ी जा रही थी, न्यूज चैनल मुहिम चला रहे थे, देश दुनिया की नज़र थी। तब इन्होंने शक्ति बरती, और जब शक्ति बरती तब जो कहानी निकल के सामने आई, वो कहानी इतनी हैरान करने वाली थी, इतनी परेशान करने वाली थी कि शायद तमाम लोगों की पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल इस कहानी की जो असल शुरुआत है वो होती है कई साल पहले। एक परिवार जिसमें 2 बड़े भाई, एक का नाम असगर, एक का नाम गुलबेग, दोनों के बच्चे। लेकिन इन बच्चों में, दोनों भाइयों के, एक के बेटे का नाम अमीर बख्श था और एक के बिटिया का नाम साइस था। दोनों हम उम्र थे। देखते ही देखते दोनों एक दूसरे के साथ बड़े हुए, बचपन साथ गुजरा और कहीं ना कहीं एक दूसरे को पसंद भी करने लगे, एक दूसरे से प्यार करने लगे, एक दूसरे से निकाह के सपने देखने लगे। लेकिन आमतौर पे लोग कहते हैं कि मुस्लिम में रिलेशन में शादी हो जाती है, लेकिन वो शादी भी तब होती है जब कम से कम एक छत के नीचे दोनों बचपन से ना रह रहे हो।
परिवार अलग हो, मकान अलग हो, यहाँ तक रिश्तेदार हो तो भी ठीक है। अब यहाँ एक ही छत के नीचे जो लोग शुरू से रह रहे, तो भाई बहन का ही रिश्ता था। परिवार वालों ने मना कर दिया और कहा कि तुम दोनों की शादी नहीं होगी। अच्छा, जब दोनों को परिवार वालों को पता चला कि भाई एक दूसरे से रिलेशन में, तो उन्होंने रिश्ता देखना भी शुरू किया कि जल्द से जल्द बाबला हटाओ, नहीं तो एक दूसरे के साथ कहीं गांव वाले जान गए तो बड़ी बदनामी हो जाएगी। इसके बाद फिर इन दोनों का रिश्ता देखना शुरू हुआ, इधर उधर अलग जगहों पे पता किया। तब इन दोनों को डर लगने लगा कि अगर जल्दी से इन दोनों की शादी करा दी गई तो फिर ये दोनों कैसे मिलेंगे। काफ़ी बार इन्होंने परिवार वालों से बात की, काफ़ी बार पता किया, लेकिन जब परिवार वालों का कलेजा नहीं पसीजा, तब इन्होंने कहा कि काम करो, परिवार वालों को ही निपटा दो। तो कैसे? तो तमाम तरीके के प्लान बने, कभी कुछ और कभी कुछ और, लेकिन अंत में ये फैसला हुआ कि परिवार वालों को जहर दे देते हैं। जहर ऐसा कि कभी फंसे भी ना हम लोग। तो खेत में जो छिड़काव किया जाता है, तमाम तरह के ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे सल्फास का भी उपयोग खेतों में किया जाता है, तुरंती होती है, और भी अलग अलग दवाएं होती है। ऐसी एक दवा जो अमीर बख्श था अपनी चचेरी बहन या फिर अपनी गर्लफ्रेंड को देता है, देने के बाद कहता है कि इसको खाने में मिला दो। अब उसको डाउट हुआ कि भाई मिला तो दे, लेकिन किस में मिलाए। यहां भी देखिए, फिर साहिस्ता ने सोचा कि कोई दाल खाएगा, कोई गोश्त खाएगा, कोई सब्जी खाएगा, लेकिन रोटी सभी खाएंगे। इसके बाद उसने रोटी में जहर मिला दिया। तमाम लोग खाते गए, तमाम लोग बीमार होते गए, पर इसने बड़ी सफाई से रोटी नहीं खाई, चावल खा लिया ताकि इससे कुछ ना हो। बीमार होते गए, जिसने जितना खाया, जिसके खाने की खुराक ज़्यादा थी, वो जल्दी मरा। दुख इस बात का है कि इसमें छोटा सा बच्चा भी मर गया। तो अभी 2-3 दिन पहले इस पूरे केस का खुलासा हुआ। बिसरा रिपोर्ट उन दोनों पोस्टमार्टमों की आई थी। अब पुलिस वाले कोशिश कर रहे हैं कि बाकी 11 लोगों का भी पोस्टमार्टम करवा दिया जाए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एविडेंस बने कि इन्होंने 13 को मारा। क्योंकि जब कत्ल की पुष्टि ही 2 की हुई, बाकी को सुपुर्द खाक कर दिया, तो यहाँ पे फिर मामला टल जाएगा। खैर, देखते क्या होता है। लेकिन बड़ी अजीब कहानी थी, और इस कहानी को क्योंकि आप दूसरे मुल्क की बात नहीं समझ पाते, तब मैंने शबनम वाले केस से रिलेट किया कि आदमी जब प्यार में होता है तो उसने ऐसे ऐसे घटिया काम किए हैं, ऐसे ऐसे काम किए हैं प्यार के नाम पे कि शायद प्यार भी अगर कुछ होता तो शर्मा के रह जाता। खैर, आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा। और सवाल जवाब का सिलसिला आज फिर से शुरू करते हैं। और जिन लोगों ने उस दिन सही जवाब दिया था उनको कोट कोट धन्यवाद। आज से फिर से आप लोग जवाब दीजिए, कल से आप लोग का नाम लिया जाएगा। तो आज मेरा सवाल है, चूँकि शबनम केस ऐसे केस मैंने सुनाए और हम लोग ये उम्मीद रखते हैं कि ऐसे केसेस में सजाए मौत दी जाए, तो मेरा सवाल आप लोगों से है कि भारत में अब तक कुल कितने लोगों को फांसी दी गई है और कितने लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई है। अगर आपको कुछ पता हो तो कमेंट कीजिएगा, नहीं पता हो तो कोई बात नहीं, कल इसका जवाब मैं दे दूंगा और जिन लोगों ने जवाब दिया होगा उनका नाम भी ले लूँगा। तो जवाब जरूर दीजिएगा। सवाल फिर से दोहरा देता हूँ कि भारत में अब तक कुल कितने लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई है और असल में कितने लोगों को फांसी हुई है। अगर इसका जवाब आपको पता हो तो कमेंट कीजिएगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। ऐसी कहानियों के लिए आप प्यार दे सकते हैं। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।